रावण की पत्नी का क्या नाम था सभी जानते हैं। क्या नाम था? मंदोदरी। मंदोदरी समझाने लगते हैं रावण को कि स्वामी जी जहाँ से आप सीता मैया को ले आए हो वहीं वापस कराओ, पर वो नहीं मानने वाले थे। तो आइए किस तरह से समझाने कहने हैं कि जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी सुन मैं नहीं दूं जानकी, क्योंकि मैंने बाजी लगाई है जानकी। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। रावण कहने लगे मुझे परवाह नहीं अपने जानकी, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी, मैं चुरा लाया हूँ जानकी जानकी जानकी। समझाने लगी मंदोदरी बार बार, पर रावण तो भैया रावण थे जो अपने घमंड में रहते थे, उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें खुद समझाने लगे कि मुझे परवाह नहीं है अपनी जान की और मुझे चिंता लगी है उसकी जान की, क्योंकि मैंने खाई कसम अपनी जान की, मैंने खाई कसम अपनी जान की, मैंने खाई है कसम मंदोदरी अपनी जान की, मैं जब तक नहीं दूंगा जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा। इसलिए कहने लगे मरते दम तक न दूंगा मैं जान की, मैया का दरबार कोई सा भी हो, श्याम का हो, मैया का हो, कन्हैया का हो, सावरिया का हो, कीर्तन वही होता है जहाँ मीठी मीठी तालियों का भाव होता है। जैसे हमारे साज वाले भैया मेहनत कर रहे हैं, आप भी कष्ट करिए। कहने लगे मंदोदरी से रावण कि सुन मंदोदरी, मेरे महलों की रानी बनी जानकी, तेरे पास बैठाऊंगा मैं जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, तेरे पास बैठाऊंगा मैं जानकी, मेरे महल की रानी बनेगी जानकी कब? जब यहाँ आएगी, और जब आएगी तो तेरे पास बैठ करके बनेगी रानी जानकी। और कहने लगे पर हुआ क्या मंदोदरी, मेरे मन में बसी, किस दिन बसी? रावण के मन में सीता मैया किस दिन बसी आंटी पता हो कुछ? मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, जब स्वयंवर में देखी कि पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। यहाँ पर ये बताइए हनुमान जी महाराज को कौन कौन श्रद्धा भाव रखते हैं,
कौन कौन मानते हैं? कौन सी कसरिया पक गई हमें भी बताए दो भाभी। कौन कौन मानते हैं हनुमान जी महाराज को, बताइए एक बार जयकार लगाओ, बोल बालाजी महाराज की। जो हनुमान जी को मानते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि मेरी भक्ति बाद में करना, पहले राम जी की शरण में जाइए, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ। अगर वो आप उनको मना लोगे तो मैं भी कृपा करने लगूंगा भक्त पर, क्योंकि कहा है एक बार की बात, हनुमंत लाल ने एक पत्थर पर राम नाम लिखा और पत्थर को पानी में फेंका। सबने देखा कि कमाल हो गया, पानी में पत्थर तैर रहे हैं। तभी राम जी ने भी देखा और वो सोचने लगे, क्या बात है, मेरे नाम में इतनी ताकत, इतनी पावरफुल शक्ति है जो मेरे नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर रहे हैं। तभी राम जी ने क्या किया, राम जी ने भी एक पत्थर लिया और उस पर अपना नाम स्वयं लिखकर पत्थर पानी में, तो क्या हुआ, पत्थर पानी में डूब गया। हनुमान से कहने लगे, प्रभु जी कि ए हनुमंत लाल, ये बड़ी अजब लीला है, जब तुम लिखते हो पत्थर पर राम तो पत्थर पानी में तैरता है और मैं लिखता हूँ तो डूब जाता है। तो भक्त कहने लगे कि आप तो स्वयं भगवान हो, मैं भक्त हूँ, क्योंकि कहते हैं भगत के वश में है भगवान, इसलिए आपके लिखने से नहीं डूबेगा, क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा सेवक हूँ, इसलिए पत्थर पानी में तैर रहे हैं, आपके लिखने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा कि पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम। यहाँ पर राम जी के चरणों में कौन कौन जाना चाहता था, एक बार हाथ उठाइए, उसके बाद शंकर भगवान की झांकी आएगी सभी भक्तों के समक्ष। ताली बजा के कहिए कि पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, उसको छोड़ेंगे पल भर के, उसको छोड़ेंगे